are watching Isco Steel Television. नमस्कार, आप देख रहे हैं इसको समाचार और आपके साथ मैं हूं काजल। নমস্কার, দেখছেন ইসকো সমাচার আর আপনাদের সঙ্গে আমি স্বাগতা। খবরের বিস্তারিত অংশে তো যাবই, তবে তার আগে আসুন দেখে নিন নিউজ হেডলাইন্স। আইএসপির নবনির্মিত নতুন কারখানার সামগ্রিক পরিস্থিতির বিষয়ে আইএসটিভিকে বিস্তারিত জানালেন আইএসপির ইডি প্রজেক্ট শ্রী আর এন দাস। ईडी वर्क्स के सभागार में इंटरैक्टिव सेशन एंड डिस्कशन ऑन सेफ्टी एस्पेक्ट्स पर आयोजित कार्यक्रम पूरी तरह सफल। গত 10 সেপ্টেম্বর 2013 মঙ্গলবার উদ্বোধন হয়ে গেল হীরাপুর এক্সচেঞ্জ ইয়ার্ডের। গত 11 সেপ্টেম্বর 2013 বুধবার ভালুকজোর গ্রামের ফ্রি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হয়ে গেল একটি স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির। रविंद्र भवन आसनसोल में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की स्थापना का द्वितीय वर्षगांठ मनाया गया। গত 11 সেপ্টেম্বর 2013 বুধবার ওমেন্স ভলেন্টারি সার্ভিসেসের বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজিত হলো বার্নপুর ক্লাবে। চলে যাব বিস্তারিত খবরে। ইসকো স্টিল প্ল্যান্টে তৈরি হচ্ছে বিশ্বে উপলব্ধ শ্রেষ্ঠ প্রযুক্তির ইস্পাত কারখানা। বছরে এই নতুন কারখানা উৎপাদন করবে প্রায় 25 লক্ষ টন ইস্পাত। আইএসপি প্রজেক্ট বিভাগের তত্ত্বাবধানে নতুন কারখানার কাজ প্রায় শেষের মুখে। কিছু কিছু ইউনিটে উৎপাদন ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। নতুন কারখানার সামগ্রিক পরিস্থিতির বিষয়ে আইএসটিভিকে বিস্তারিত জানালেন প্রকল্পের কর্ণধার ইডি প্রজেক্ট শ্রী আর এন দাস। The long cherished dream, जो सपना हम लोग देखे थे कि 2.5 मिलियन टन आईएसपी इसको स्टील प्लांट will start producing this 2.5 million ton of steel in this 2013-14. इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट डिवीजन along with this operation and then consortium members जो मेहनत किए हैं, जो लगाव के साथ, हो सकता है कि बहुत सारे चीज़ अननोटिस्ड चला गया होगा। मे बी दैट ऐसा लग रहा होगा कि सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। तो दुनिया में तो नथिंग इज ऑटोमेटिक। अपने हार्ड लेबर जब तक नहीं करेंगे, नहीं देंगे, तब तक कोई भी चीज़ नहीं आ सकता है। इतना कम मैन पावर लेते हुए आई थिंक इसको में आईएसपी में टोटल सेल प्लांट्स में जितना आदमी है, हर प्लांट में 2.5 मिलियन टन में जितना आदमी होना चाहिए, उससे बहुत कम आदमी लेके बोथ इन प्रोजेक्ट्स एंड ऑपरेशन जो चीज़ किया गया है या किया जा रहा है, दैट इज़ क्वाइट प्रेजवर्दी एंड क्वाइट चैलेंजिंग। अभी तक जो है हम लोग कोकोवन बैटरी 11 को स्टार्ट किए हुए हैं। इसका पुशिंग हम लोग 14 फरवरी 2013 को चालू किए हैं एंड सेम मंथ आफ्टर फ्यू डेज हम लोग कोक जो है डिस्पैच स्टार्ट किए हैं बोकारो को, बिकॉज एवरीबडी नोज दैट कि दिस इंटीग्रेटेड कमीशनिंग ऑफ दिस स्टील प्लांट इज डिफिकल्ट बिकॉज बहुत सारे यूनिट्स आया नहीं है। मेरा ब्लास्ट फर्नेस रेडी होते हुए भी हम लोग चालू नहीं कर पा रहे हैं, बीओएफ इज़ नॉट रेडी। तो इसीलिए स्टैंड एलोन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और कोक ओवन के पीछे जो मेहनत जैसे हम लोग स्टार्ट किए हैं, बेसिकली ऑल्दो हम लोग बोल रहे हैं कि ब्राउन फील्ड माने इन द सेंस कि प्लांट है, प्लांट का एक्सटेंशन, और ऐसा नहीं है, इट इज़ ए न्यू प्लांट।
टोटली न्यू प्लांट। एग्जिस्टिंग प्लांट जो है उसमें हमको कोकोवेन गैस का हेल्प छोड़ के और बाकी कोई हेल्प हमको वहाँ से नहीं मिला। उसी गैस के हिसाब से हेल्प लेके हम लोग जो है कोकोवेन बैटरी 11 स्टार्ट किए। कोकोवेन बैटरी 11 स्टार्ट करते समय जो प्रॉब्लम हुआ, जैसे हम लोग उसको बचाए, जैसे मेरा ऑपरेशन एंड प्रोजेक्ट का आदमी प्लस कंसोर्टियम का आदमी इसके पीछे डे नाइट काम किए हैं, इनह्यूमन आदमी सोच नहीं सकता है। एंड उसमें हम लोग कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुआ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। दैट कोकोवेन गैस वाज टैकल्ड वेरी वेल। और हम लोग जो ओवन पुशिंग करके अभी तक करीब 2,60,000 टन कोक प्रोड्यूस किए हैं, जिसमें 1,70,000 टन पूछ कोक हम लोग बोकारो भेजे हुए हैं। बोकारो एंड अदर सिस्टर स्टील प्लांट्स के लिए दिस कोक एंड सिंटर का इतना ज़रूरत है, बिकॉज एवरीबॉडी इज रनिंग शॉर्ट ऑफ दिस। तो हम लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि कोक जितना जल्दी हो चालू करके कोक जो है हम लोग भेजे। सब्सिक्वेंटली हम लोग सिंटर प्लांट जो है, सिंटर मशीन को उसके पहले हम लोग ट्रायल कर लिए थे 24 दिसंबर से मशीन 1 को, और मशीन 2 को हम लोग 31 जनवरी को कर लिए थे। इसका भी सिंटर डिस्पैच भी हम लोग फरवरी 13 से चालू किए। अभी तक जो है हम लोग 77,000 सिंटर प्रोड्यूस किए हैं, उसमें से हम लोग 62,600 टन का सिंटर हम लोग भेज दिए बोकारो को। सो यू कैन वेरी वेल इमेजिन वी आर अर्निंग। हम लोग जो सपना देखे थे कि हम लोग को रेवेन्यू आना चाहिए, दैट वी हैव स्टार्टेड। एट द सेम टाइम सब्सिक्वेंटली हम लोग जो है पावर ब्लोइंग स्टेशन को स्टार्ट कर दिए हैं। और जबकि हम लोग कोकोवेन एंड बाकी चीज़ चालू किए थे, हमारा पास इमरजेंसी पावर नहीं था, हम लोग को डीजी सेट हायर करना पड़ा था करोड़ों में। हम लोग पावर ब्लोइंग स्टेशन स्टार्ट करके उसको दैट डीजी सेट को छोड़ दिए। एंड नाउ द आवर ओन पावर ब्लोइंग स्टेशन एवरेज 10 मेगावाट एवरी डे जनरेट कर रहा है। सो यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि ये टीम क्या मिरेकल करते जा रहा है। दिस टीम हैज स्टार्टेड दिस कोकोवेन, they have started this power blowing station, they have started the sinter plant. Now wire rod mill जिसको एक्चुअली BOF से हमको बिलेट मिलना चाहिए थ्रू कास्टर, क्योंकि रेडी नहीं है तो ये बिलेट हम लोग दुर्गापुर से मंगाए। एंड दुर्गापुर से मंगा के उसको स्टैक करके उसको हीटिंग करके थ्रू हीटिंग फर्नेस उसके बाद रोल किया गया। एंड ऑल ऑफ यू नो दैट जो रोलिंग स्टार्ट किए थे हम लोग 12 अगस्त को, जस्ट लास्ट मंथ, हम लोग इसको कमीशन कर दिए। द फास्ट यूनिट इन द हिस्ट्री ऑफ ISP इन द न्यू प्लांट। दिस इज द प्लांट विच हैज़ बीन कमीशनड ऑफिशियली। अदर्स अभी हॉट ट्रायल में चल रहा है, बट दिस प्लांट हम लोग ऑफिशियली कमीशन किए हैं। और सबसे बड़ा ये चीज़ है कि जबकि मेरे पास उतना एक्सपर्ट मैन पावर नहीं है, 3 शिफ्ट चलाने के लिए भी दिक्कत है, फिर भी हमारा टीम जो है ऑपरेशन एंड प्रोजेक्ट मिल के अभी ये लोग इस प्लांट को अपने हाथों से चला रहे हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग इन द सेंस कि दैट वंस यू स्टार्ट रनिंग द प्लांट इन योर ओन हैंड्स, स्लोली एंड स्लोली आपका डेवलपमेंट कॉन्फिडेंस डेवलप करता है, एंड धीरे धीरे यू नो दैट कि यस अदर थिंग्स कैसे सेटल करेंगे। अभी हम लोग को बार मिल जो है, बार मिल का भी एडवांस स्टेज है, यूनिवर्सल सेक्शन मिल जो है उसको भी एडवांस स्टेज है। बट वो ये है कि एवरीवेयर हमारे पास इतना कम मैन पावर है कि दिस पीपल दे आर डे एंड नाइट काम कर रहे हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट BOF, जबकि ब्लास्ट फर्नेस रेडी है, वी आर वेटिंग दैट कि BOF स्टार्ट करेंगे। नो BOF में अभी हमारा जो कास्टर है या लैडिलेटिंग फर्नेस है या दिस हॉट मेटल हैंडलिंग सिस्टम है, डिसल्फ्रेशन प्लांट है या कन्वर्टर्स है, ऑल दीज एरियाज आर वेरी एडवांस स्टेज। एंड वी आर हैप्पी टू स्टेट दैट यस नाउ दिस लास्ट लैप ऑफ दिस लॉन्ग डिस्टेंस रन जो है शुरू हो गया। इस लास्ट लैप का जो है 100 डेज का एक प्रोग्राम हम लोग करने जा रहे हैं 14 सितंबर से। दिस 14 सितंबर वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस प्रोग्राम, जिसमें हमारा डिफरेंट डायरेक्टर्स भी आएंगे, CO साहब भी रहेंगे। एंड CO साहब का लीडरशिप में हम लोग जो है पूरा दिस प्रोजेक्ट वर्क्स एंड कंसोर्टियम जो है विल टेक ओथ दैट फ्रॉम 14th सितंबर टू 100 डेज इज कमिंग 23rd दिसंबर। इस बीच में जो है मेजर जॉब्स जो है कंप्लीट करके विल मेक दिस
स्टील मेल्टिंग शॉप रेडी, क्योंकि इसमें बहुत सारा सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा। इसमें ऑक्सीजन और अदर थिंग्स का भी एंड देन गैसेस इसको हैंडल करना पड़ेगा। सो यू हैव टू टेक लॉट ऑफ प्रिकॉशंस। इसलिए थर्ड पार्टी से ऑडिट भी करा रहे हैं हम लोग, सो दैट कि देयर इज शुड नॉट बी एनी अनटोवर्ड इंसिडेंट, कोई एक्सीडेंट नहीं हो। और हमारा आदमी जितना भी है दे आर ऑल्सो ट्यून्ड एंड एवरीबॉडी इज चार्ज्ड दैट कि हमारा जो लक्ष्य है दैट वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस दिस स्टील एंड बिलेट फ्रॉम आवर BOF एंड कास्टर इन दिस ईयर। उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं एंड वी वांट दैट उसके पहले कुछ ट्रायल रन हो जाए। फॉर दैट हम लोग पुराना प्लांट से, एग्जिस्टिंग प्लांट से विल ब्रिंग हॉट मेटल, और वो भी हॉट मेटल लाने के लिए बहुत सारा चेंजेस करना है, बहुत सारा डिफरेंट जगह में लेआउट चेंज करना है। वो सब करके विल कम टू ब्रिंग दिस हॉट मेटल टू दिस आवर लैडल हॉट मेटल हैंडलिंग शॉप, और वहाँ से फिर हम लोग लैडल चेंज करके उसको ले जाएंगे लैडल फर्नेस में, वहाँ पर उसमें आर्किंग करेंगे, देन विल टेक टू दिस कास्टर। सो बिफोर स्टार्टिंग द कन्वर्टर हो सकता है कि हम लोग जो है विद दिस हॉट मेटल एंड स्टील हम लोग हो सकता है कि कास्टर का ट्रायल कर लेंगे। सो लॉट ऑफ एक्टिविटीज आर देयर एंड आई कैन टेल यू ऑल दिस थिंग्स आर, हो सकता है कि किसी को दिखाई नहीं देगा, एवरीबॉडी सोचेंगे कि ऑटोमेटिकली एवरीथिंग इज कमिंग, इट्स नथिंग लाइक दैट। पीपल आर आफ्टर दैट एंड द होल प्रोजेक्ट टीम, होल ऑपरेशन टीम and this consortium, they are all dedicated towards this thing and we are sure that कि इस साल जो है हम लोग यहाँ से स्टील निकालेंगे and ultimately next year we will stabilize this plant and after that we will think for the 5 million ton जो अभी 2.5 से डबल करेंगे इस इस्पात संयंत्र को, and it will be the not one of the best, it will be the best plant in India and उसके बाद हम लोग का जो रहेगा प्राइम मिनिस्टर्स ट्रॉफी जीतने का। And I am sure that कि after this is commissioned, we will be the हम लोग हकदार होंगे प्राइम मिनिस्टर्स ट्रॉफी जीतने के लिए। With this thing I can only say that कि now आप लोग हमारा साथ दीजिए, हम लोग का साथ, and सब लोग मिल के हम लोग जो है इस कमिंग जो 3 months, 4 months और 5 months और 6 months जो भी टाइम लगे हमको स्टेबलाइज करने के लिए, and this 100 days जो प्रोग्राम आएगा सब लोग मिल के let us forget other things. Only target is that how to produce steel from BOF and ISV steel plant. After that integrated commissioning and then stabilization. Thank you. सेफ्टी एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसकी शुरुआत घर से ही होती है, लेकिन हम अपने जीवन की आपाधापी में इस कदर खो जाते हैं कि हमारी आदतों से यह दरकिनार होता चला जाता है। इसकी ज़रूरत सबको सब समय है, इसका ज्ञान भी सभी को रहा करता है, सिर्फ ज़रूरत होती है समय समय पर इसे रीन्यू करने की। कुछ इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर गत 6 सितंबर 2013 को हमारे इस्को स्टील प्लांट बनपुर के ED वर्क्स के सभागार में इंटरैक्टिव सेशन एंड डिस्कशन ऑन सेफ्टी एस्पेक्ट्स का आयोजन किया गया। इसमें महाप्रबंधक स्तर के अधिकारीगण, विभाग प्रमुख तथा विभागीय सेफ्टी ऑफिसर्स प्रतिभागी के रूप में उपस्थित थे। GM स्टील श्री शारदा राय की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में DGM सेफ्टी श्री D बख्शी ने सबका स्वागत किया तथा इस्पात उद्योग में सेफ्टी के महत्व को रेखांकित किया। अपने उद्घाटन भाषण में श्री राय ने संरक्षा के महत्व को बताते हुए कहा कि हम किसी भी मामले में, किसी भी क्षेत्र में इससे समझौता नहीं कर सकते। हमें अपने लोगों में संरक्षा के प्रति जागरूकता लानी ही होगी। GM सेल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन रांची श्री BB मिश्रा ने कहा कि पूरे सेल में बृहद परियोजनाओं पर काम चल रहा है जो अब समाप्ति के कगार पर है। पूरे सेल में हमें जीरो एक्सीडेंट के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ना होगा। सेफ्टी सेल ऑर्गेनाइजेशन रांची के AGM श्री S वशिष्ठ द्वारा प्रस्तुत प्रेजेंटेशन काफ़ी सूचनापरक रहा। इस कार्यक्रम में दुर्घटना को कम से कम स्तर पर लाने के हर संभव प्रयासों पर चर्चा हुई। डेप्यूटी मैनेजर सेफ्टी श्री M माझी द्वारा धन्यवाद ज्ञापन से आयोजन पर विराम लगा। ইসকো স্টিল প্ল্যান্টের নির্মীয়মান নতুন কারখানায় বছরে 25 লক্ষ টন ইস্পাত তৈরি হবে। এর জন্য বছরে প্রায় 80 লক্ষ টন কাঁচামাল পরিবহনের পাশাপাশি উৎপাদিত পণ্য প্রেরণের জন্য প্রয়োজন হবে রেলওয়ে ট্র্যাকের।
গত 10ই সেপ্টেম্বর 2013 মঙ্গলবার উদ্বোধন হয়ে গেল হীরাপুর এক্সচেঞ্জ ইয়ার্ড। ইস্টার্ন রেলওয়ে আসানসোলের সহযোগিতায় প্রথমবার এই লিঙ্ক লাইন দিয়ে ওয়াগন এলো আইএসপিতে কোক অ্যান্ড সিন্টার ডিসপ্যাচের জন্য। ইস্টার্ন রেলওয়ে আসানসোলের এই লাইন দিয়ে আইএসপিতে ওয়াগন মারফত পণ্য পরিবাহিত হলে যৌথভাবে উপকৃত হবে আইএসপি ও ইস্টার্ন রেলওয়ে। উন্নততর হবে পরিকাঠামো ব্যবস্থা, লাভান্বিত হবে পণ্য পরিবহন। এদিনের অনুষ্ঠানে ইস্টার্ন রেলওয়ে ডিআরএম শ্রী এস গেহলট ঘটনাস্থলে পৌঁছলে তাকে পুষ্পস্তবক দিয়ে স্বাগত জানান আইএসপি ডিজিএম প্রজেক্ট শ্রী বিবেক গুপ্তা। উপস্থিত ছিলেন ডিআরএম শ্রী গেহলট ছাড়াও ইডি প্রজেক্ট শ্রী আরএন দাস, ইডি এফএনডে শ্রী সুধীর কুমার ও আইএসপির উচ্চপদস্থ কর্মীরা। এছাড়াও রেলওয়ে সিনিয়র ডিএমও অভিনাশ কুমার, সিনিয়র ডিইটিআরও শ্রী অজয় কুমার ছাড়াও রেলের নানা উচ্চপদস্থ কর্মীগণ। অনুষ্ঠানের শুরুতেই নারকেল ভেঙে মঙ্গলাচরণ করেন সমস্ত অতিথিবৃন্দ এবং তারা সকলে বৃক্ষরোপণও করেন। এরপর চিফ ইয়ার্ড মাস্টারের অফিসটি ফলক উন্মোচন করে ফিতে কাটেন শ্রী গেহলট। এ বিষয়ে আমাদের জানালেন আইএসপি ডিজিএম प्रोजेक्ट श्री विवेक गुप्ता। मुझे आज ये बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि आज हम लोगों ने एक बहुत बड़ा आयाम रेलवे साइडिंग को कमीशन करके किया है, जिसमें आज हम लोगों ने 2 लाइनें थ्रू लाइन करके रेलवे की प्रॉपर्टी में जो काम कंप्लीट किया, उसके द्वारा हम लोगों ने फर्स्ट रेक फुल रेक कैपेसिटी में हैंडल करने की क्षमता हासिल की है। और इस क्षमता के द्वारा हम अपग्रेडेड वेस्ट यार्ड में डायरेक्टली रेक्स को लेंगे और रेक्स को वहाँ से ही हम लोग अब कोक को डिस्पैच कर सकेंगे। तो इस तरीके से अब हमारे स्टील प्लांट में कोक एंड सिंटर का डिस्पैच एक नए आयाम को छुएगा और नई प्रोडक्शन लेवल को टच करेगा। इसके बाद में रेलवे ने आज हमको जो सहयोग दिया है, उसकी बदौलत ही आज ये संभव हो पाया है कि आज हम इसको अचीव कर पाए हैं। और अब नेक्स्ट 4 लाइन्स को भी हम लोग अब नेक्स्ट 3-4 महीने के अंदर में कंप्लीट करके और सेल प्लांट को रेलवे को हैंडओवर कर देंगे। আমাদের আরও জানালেন ইস্টার্ন রেলওয়ে আসানসোলে চিফ ইয়ার্ড মাস্টার শ্রী अंजनी कुमार। आज जो मुझे इसको प्लांट की तरफ से रेल को 2 लाइन जो मेड ओवर हुआ है, उसके चलते आसनसोल डिवीज़न का इफिशियंसी तो बढ़ा ही है, नॉट ओनली आसनसोल, इंडिया का भी इफिशियंसी उसमें बढ़ गया है। और इस तरह का अगर और लाइन हमारा बढ़ते जाएगा और बढ़ रहा है, बढ़ने के बाद हम लोग बहुत अच्छे टारगेट पर चले जा रहे हैं। और हम लोग कोशिश यही करेंगे कि हम लोग हैं जो कि बहुत अच्छी तरह से जो कि इसको आगे बढ़ाएं, मेरा इफिशियंसी हाई लेवल पर जाए। जितना ज़्यादा इफिशियंसी बढ़ेगा उतना अच्छा रहेगा। ইসকো স্টিল প্ল্যান্টের সিএসআর বিভাগের উদ্যোগে বানপুরের আশেপাশে গ্রামীণ জনজীবনে সার্বিক উন্নতির জন্য একগুচ্ছ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির। গত 11ই সেপ্টেম্বর 2013 বুধবার ভালুকজোর গ্রামের ফ্রি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। সিএসআর বিভাগের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন বাঁকুড়ার সময়িতা মঠ। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্কুলের ছাত্রছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকবৃন্দ ও স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাগণ। প্রধান অতিথির ভাষণে ডিজিএম সিএসআর শ্রী সোমনাথ ঘোষ প্রতিদিনের জীবনযাপনে স্বাস্থ্য সচেতনতার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, শিশু বয়সে ভালো অভ্যাসগুলি গড়ে তুললে তা সারা জীবন বজায় থাকে। বক্তব্য রাখেন জুনিয়র ম্যানেজার সিএসআর শ্রী শ্যামল সিনহা ও উপস্থিত ডাক্তার এম.কে. মণ্ডল। এদিন বাচ্চাদের মনোরঞ্জনের জন্য একটি জাদু প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়, যা প্রত্যেকে বিশেষ উপভোগ করেন। প্রতিদিনের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, খাবার আগে ও পরে কিভাবে হাত ধুতে হয়, ভালো অভ্যাসের লাভ ইত্যাদি বিষয়ে বলেন সময়িতা মঠের সদস্যরা। স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রী তপন সরকার এই রকম অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য সিএসআর বিভাগকে ধন্যবাদ জানান। এদিন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাও একটি সুন্দর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নিবেদন করে। অনুষ্ঠান শেষে বাচ্চাদের হাতে মিষ্টান্ন তুলে দেন শ্রী ঘোষ ও অন্যান্য বিশিষ্টজন। जनता के सहयोग के बिना कोई भी विधि व्यवस्था प्रशासन की सफलता संदिग्ध से लगा करती है। यही कारण है कि जनता व पुलिस को एक दूसरे के करीब लाकर प्रशासन को और अधिक उपयोगी व मजबूत बनाने के उद्देश्य से आज से 2 वर्ष पहले आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की स्थापना की गई थी।
गत 7 सितंबर 2013 को रविंद्र भवन आसनसोल में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की स्थापना दिवस के द्वितीय वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल सरकार के कृषि मंत्री माननीय मलय घटक मुख्य अतिथि थे। अन्य आमंत्रित अतिथियों में हमारे मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री नरेंद्र कोठारी, मेयर श्री तापस बैनर्जी, ISP यूनिट के CISF के DIG श्री अरुण कुमार, पुलिस उपायुक्त मुख्यालय श्री शिश राम झाजरिया, ADCP सेंट्रल श्री सुरेश कुमार चंडीव, ADCP वेस्ट श्री सुब्रतो गांगुली, सीनियर DSC श्री अमरेश कुमार, आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री सुब्रतो दत्ता, मेयर परिषद के सदस्य, पार्षद, विभिन्न थाना के पुलिस अधिकारी समेत विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि मौजूद थे। इस अवसर पर अपने उद्गार में मंत्री महोदय ने इस कमिश्नरेट के गठन को एक बड़ी उपलब्धि बताई तथा इसके गठन के बाद आए बदलाव का जिक्र किया। हमारे CEO श्री कोठारी ने अपने संबोधन में इस कमिश्नरेट के गठन तथा उसकी कार्यप्रणाली की प्रशंसा करते हुए इसे जनता हित में बढ़ाया गया एक मजबूत कदम बताया। Which is almost now in the last phase. In this year, we have completed our 3 or 4 major units and started trial production. Cocoon has started, center plant has started, our biorodinal started, our product from these units are going to our sister plant and creating a benefit for ISCO as well as our sister units like Bokaro Steel plant and other plants. We have started our power plant, water supply systems, and soon, by the end of the year, we are starting our, which is in final shape, steel melting shop and pencil casting. So that entire, by the year end, this entire commission will be there. That will get big revenue to the area. Once the plant will start in full fledged, lot of business opportunities will come, lot of vibrancy will come, lot of prosperity will come to the region, which was earlier looked like. And now, once this new airport will also come near and back, so this area of Asansol, Burnpur will vibrant with prosperity, what I expect in year to come. And same time, when prosperity will come, lot of activities come here, lot of people will come, lot of movements will be there, and with help of police organization, the situation will much improve and life will be much easier for people in Asansol. That today I expect whether citizens are there, will interact various things, and if any queries are there, that will be answered and satisfied. इस उपलक्ष्य में श्री कोठारी सहित मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों को कमिश्नरेट की तरफ से स्मृति उपहार प्रदान किया गया। इसके पूर्व अपने स्वागत भाषण में पुलिस आयुक्त श्री विनीत गोयल ने कहा कि आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के गठन के 2 वर्षों में पुलिस के दृष्टिकोण व गतिशीलता में काफी वृद्धि हुई है। ट्रैफिक व्यवस्था में पहले से बहुत सुधार हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही वेबसाइट पर पासपोर्ट, आर्म्स लाइसेंस समेत अन्य लाइसेंस के बारे में जानकारी हासिल करने की व्यवस्था भी शुरू की जाएगी। বার্নপুর মহিলা সমাজ এমন একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন যারা সমাজের পিছিয়ে পড়া মহিলা ও শিশুদের কল্যাণমূলক নানা কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে আছেন। এর মধ্যে কিশলয়া প্রিপারেটরি স্কুলের পরিচালনা অন্যতম, যেখানে বর্তমানে প্রায় 250 বাচ্চা পড়াশোনা করে। গত 5 সেপ্টেম্বর 2013 বৃহস্পতিবার বার্নপুর মহিলা সমাজের ব্যবস্থাপনায় নিবেদিতা কমপ্লেক্সে পালিত হলো শিক্ষক দিবস। মহিলা সমাজের সভানেত্রী শ্রীমতী মঞ্জু কোঠারির প্রত্যেকের জীবনে শিক্ষকের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করেন। কিশলয় প্রিপারেটরি স্কুলের শিক্ষিকাদের কাজের তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং প্রত্যেককে শিক্ষক দিবসের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। এদিন বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাদের হাতে স্মারক উপহার অর্পণ করেন শ্রীমতী কোঠারি। এর সাথে সাথে বার্নপুর মহিলা সমাজের কর্মরত প্রত্যেকের হাতে স্মারক উপহার অর্পণ করেন তিনি। এদিন উপস্থিত সমাজ সচিব শ্রীমতী শান্তা ব্যানার্জি, কোষাধ্যক্ষা শ্রীমতী মধুমিতা গোস্বামী সহ সমাজের সদস্যবৃন্দ শিক্ষিকাদের সম্মানে গান ও আবৃত্তি করে শোনান। শিক্ষিকারাও গান ও আবৃত্তি দিয়ে অনুষ্ঠানটি আনন্দদায়ক করে তোলেন। এখন নিয়ে নেব একটা ছোট্ট বিরতি, ফিরে আসছি বিরতির পর।
संरक्षा पहले, हर पल हर दिन। ওমেন্স ভলেন্টারি সার্ভিসেস একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন যা বিগত কয়েক দশক ধরে সমাজসেবার কাজ করে চলেছে। বার্নপুরের WVS এর শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় 60-এর দশকে। তারপর থেকে এখানেও মহিলাদের স্বনির্ভর করে তুলতে নানা প্রকল্প চালু আছে। গত 11 সেপ্টেম্বর 2013 বুধবার ওমেন্স ভলেন্টারি সার্ভিসেসের বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজিত হয়ে গেল বার্নপুর ক্লাবে। WVS এর সভানেত্রী শ্রীমতী মঞ্জু কোঠারির উপস্থিতিতে বৈঠকে সবাইকে স্বাগত জানান সংস্থার সচিব শ্রীমতী সিনজিতা বক্সি। সংস্থার সারা বছরের কর্মকাণ্ড ও আয় ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষা শ্রীমতী অর্চনা আগরওয়াল। এদিন মেধা ও প্রয়োজনের ভিত্তিতে 15 জন কৃতি ছাত্রছাত্রীর হাতে স্কলারশিপ তুলে দেন শ্রীমতী মঞ্জু কোঠারি। বার্ষিক সভার পরে সংস্থার সদস্যরা মেতে ওঠেন নানা খেলা ও আনন্দ উৎসবে। বিভিন্ন খেলায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কারগুলি অর্পণ করেন শ্রীমতী কোঠারি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শ্রীমতী সিনজিতা বক্সি। আজকের মতো এখানেই শেষ করতে হচ্ছে। শেষ করবার আগে আরও একবার দেখে নেব নিউজ হেডলাইন্স। আইএসপির নবনির্মিত নতুন কারখানার সামগ্রিক পরিস্থিতির বিষয়ে আইএসটিভিকে বিস্তারিত জানালেন আইএসপির ইডি প্রজেক্ট শ্রী আরএন দাস। ईडी वर्क्स के सभागार में इंटरैक्टिव सेशन एंड डिस्कशन ऑन सेफ्टी एस्पेक्ट्स पर आयोजित कार्यक्रम पूरी तरह सफल। গত 10 সেপ্টেম্বর 2013 মঙ্গলবার উদ্বোধন হয়ে গেল হীরাপুর এক্সচেঞ্জ ইয়ার্ডের। গত 11 সেপ্টেম্বর 2013 বুধবার ভালুকজোর গ্রামের ফ্রি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হয়ে গেল একটি স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির। रविंद्र भवन आसनसोल में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की स्थापना का द्वितीय वर्षगांठ मनाया गया। গত 11 সেপ্টেম্বর 2013 বুধবার ওমেন্স ভলেন্টারি সার্ভিসেসের বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজিত হলো বার্নপুর ক্লাবে। প্রতিদিন একই সময় একই চ্যানেলে দেখুন স্কোর সমাচার। দেখতে থাকুন ISTVও। নমস্কার। नमस्कार।